हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे टारगेटेड बैच के टेस्ट सीरीज 2 में। तो स्वागत है आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला प्रश्न है, देखते हैं। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? क्या है शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? दोस्तों यहाँ तक तो हमने कल तक कर लिया था। इसका राइट आंसर होगा वाट। अब बात करते हैं अर्ग की। तो दोस्तों अर्ग जो होता है 1 जूल में कितना, 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। कितना होता है? 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। बात करते हैं किलोवाट को, तो 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है शक्ति का एसआई मात्रा क्या है? दोस्तों सेम वही प्रश्न है, इसका भी आंसर वही होगा, वाट। क्या होगा? वाट। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या है? तो इसका आंसर राइट आंसर होगा क्या? ओम। प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या है? ओम। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो दोस्तों अभी आपने ऊपर देखा कि प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिरोध होगा। वहीं बात करते हैं आवेश की। आवेश की मात्रा क्या होता है? तो होता है कूलम्ब। वहीं विभवांतर की होती है वोल्ट और धारा की होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर इसकी मात्रक होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो कि ऐसा इकाई है किसकी? तो दोस्तों दाब। जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है और एक है त्वरण, ये नॉर्मल त्वरण। तो दोस्तों जी का जो इकाई होता है, जी का जो मात्रक होता है वह सेम होता है किसके सेम होता है? तो होता है त्वरण के मात्रक का समान होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या होगा? त्वरण। क्या होगा? त्वरण। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा की जो मात्राएं हैं वो एक समान होती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर की एसआई इकाई है। कहने का मतलब है कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किसकी एसआई इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बल। फोर्स की एसआई इकाई है। क्या होती है फोर्स की एसआई इकाई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है फोर्स का मात्रक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसकी इकाई है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका यूनिट है, किसकी ऐसा इकाई है? तो वो है किसकी? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। किसकी है? गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक नियतांक की। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या होगा? ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई होती है ओम मीटर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि भार की ऐसा इकाई किसकी ऐसा इकाई के बराबर होती है? क्या है? भार की ऐसा इकाई किसकी ऐसा इकाई के बराबर होती है? तो दोस्तों भार और बल की ऐसा इकाई बराबर होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन युग्म के एक ही ऐसा इकाइयाँ नहीं है? तो दोस्तों गति और वेग यानी कि चाल और वेग, इसकी इकाई जो होती है मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है। कार्य ऊर्जा की भी इकाई सेम होती है। क्या होती है? जूल होती है। बल और दबाव दोस्तों क्या होती है? बल और दबाव की भी, बल का जो होता है क्या होता है? बल का क्या बोला है? निम्नलिखित में से किन युग्म की ऐसी इकाई इसमें यहाँ समान नहीं है? ठीक है तो समान नहीं है पूछा है। तो गति और वेग का तो समान ही होता है, कार्य ऊर्जा के समान ही होता है, बल और दबाव का जो होता है समान नहीं होता। विस्थापन और दूरी का भी जो होता है वो होता है मीटर होता है इसकी ऐसा यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बल और दबाव। क्या होगा? बल और दबाव इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किसकी चाल अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है दाब के अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? वह है
पास्कल। इसका राइट आंसर होगा वो होगा पास्कल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर बताइए कि संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो इसका होता है, इसका क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड। केजी मीटर प्रति सेकंड संवेग की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई वो है केजी मीटर प्रति सेकंड। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, एक ही है। तो दाब और बल की इकाई अलग अलग है, बल और समय की इकाई अलग अलग है, बल और गति की इकाई भी अलग अलग होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बल और भार। क्या होगा, बल और भार इसकी इकाई जो होती है समान होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा त्वरण। त्वरण का जो इकाई होता है वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्न किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होता है। किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होता है। इसका जो राइट आंसर होगा होगी क्या होगी दोस्तों, होगी शक्ति, वाट। शक्ति का यूनिट क्या होता है, वाट। वाट बराबर करता है जूल प्रति सेकंड। जूल बाय टाइम क्या होती है, वाट। यानी कि शक्ति का जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड होता है, जिसको वाट भी कहते हैं। जूल प्रति सेकंड को वाट भी कहते हैं। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है किसकी एसआई इकाई न्यूटन है। किसकी एसआई इकाई न्यूटन है। दोस्तों आप यहाँ से ऊपर के भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ बाहर की जगह वजन दे दिया गया है, तो वजन और बल। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वजन और बल। क्या होगा, वजन और बल इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है। तो आप जानते हैं विद्युत धारा का जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है शक्ति की एसआई क्या है। तो दोस्तों क्या है, यह वाट। इसका राइट आंसर होगा वाट। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसकी यूनिट वोल्ट है। तो आप जानते हैं दोस्तों विभवांतर की यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट होती है विभवांतर की यूनिट। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कूलम्ब किसकी एसआई इकाई है। कूलम्ब किसकी एसआई इकाई है। दोस्तों कूलम्ब जो है विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। क्या इसकी है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है दाब की एसआई मात्रक क्या है। दाब की एसआई मात्रक है पास्कल। क्या है, पास्कल। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दाब का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों सेम ही है, इसका जो राइट आंसर होगा पास्कल। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों त्वरण की एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। अब दोस्तों इसका आंसर बताना है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं संवेग की एसआई पद्धति में केजी मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ यूनिट है, क्या होगी इसका राइट आंसर, वो होगी केजी मीटर प्रति सेकंड। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से तापमान की एसआई इकाई वही है। निम्नलिखित में से कौन से तापमान की एसआई इकाई है। दोस्तों सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से तापमान की एसआई इकाई है। तो दोस्तों तापमान की जो एसआई होती है वो क्या होती है, केल्विन। दोस्तों तापमान की जो एसआई इकाई होती है वो होती है केल्विन। केल्विन होती है तापमान की एसआई इकाई, केल्विन। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर निम्नलिखित में से किसके अंतर्राष्ट्रीय है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोस्तों किसकी है, बल की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगी बल। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो होगा बल। सॉरी 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 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दाब, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की एसआई यूनिट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है भार का एसआई इकाई वही है जो कि निम्न में से किसकी एसआई इकाई है। खाली जगह भार किसकी इसका एसआई इकाई के बराबर है, तो है बल। इसका राइट आंसर होगा बल। ठीक है दोस्तों, इसका बल होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो है आवेश की एसआई इकाई। आवेश की एसआई इकाई, हाँ दोस्तों यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। आवेश की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो आवेश की एसआई इकाई क्या है, इसका ऑप्शन नहीं दिया गया। आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, कूलम्ब होती है। क्या होती है,
कूलम्ब होती है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कूलम्ब का। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न